हर हर महादेव मित्रों, कहिए क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सकुशल से के मस्ती में होंगे। अपने आने वाले भविष्य के बारे में जरूर चिंतित होंगे। इसमें कोई जो है कोई नहीं है, लेकिन हम उम्मीद है कि आप पूरा मस्ती में हैं। ईश्वर आपकी सदैव सहायता करे, आप पर दया दृष्टि बनी रहे। मित्र, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट है बहुत कठिन ही और भयावह है, बहुत जटिल संसंद है, जिस पर कि आम लोग सभी लोग विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि ये वीडियो सही है कि गलत है कि फेक है क्या है, लेकिन बिल्कुल सही वीडियो है, सही जानकारी प्रामाणिक है। यदि आप इसको इस पर ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल प्रामाणिक ही मिलेगा और बेजोड़ चीज मिलेगा। ऐसा सब्जेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि गूगल पर सर्च कीजिए, कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलेगा। और ये पहला वीडियो होगा, मेरा ये चैलेंज है इस पर कि इस सब्जेक्ट पर, ऐसे सब्जेक्ट पर विश्व का पहला वीडियो हमारे ही चैनल पर, हर हर महादेव और हिंदू धर्म कर्म के चैनल पर ही मिलेगा। ये भोपाल मिश्रा का दावा है। यदि आप लोग को विश्वास नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। और हमारा एक चीज और हम करते हैं, मेरा जो भी वीडियो होगा वो बहुत ही दिव्य वीडियो होगा, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम बनाते हैं, जो कहीं उपलब्ध नहीं है, जो इस संसार में कहीं उपलब्ध नहीं, वही चीज हम देते हैं। इसलिए अगर आपको श्रद्धा विश्वास हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। इसमें कोई से हमारा वीडियो सभी के लिए है, बच्चे बूढ़े जवान विद्यार्थी या काम करने वाले जो भी है, इन सभी के लिए है। पढ़े लिखे, बेरोजगार, ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर जो भी है, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होता है। ध्यान दीजिएगा। आज का सब्जेक्ट है, आज का विषय है कि हम जिसके लिए आज भी विज्ञान बारंबार अनुसंधान कर रहा है, अरबों खरबों का अनुसंधान सब केंद्र से बना हुआ है, और जिस पर आज तक कोई कुछ नहीं कर सका है, उस पर हम आपको बिल्कुल मुफ्त में वो चीज हम आपको देने जा रहे हैं। वह क्या है? वह सब्जेक्ट है मृत्यु। मृत्यु पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे? मृत्यु क्या है? मृत्यु वो चीज है जो कि जिसको कि आखिरी सत्य भी कह सकते हैं, कि ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। मृत्यु मौत के मुंह में सबको ही जाना है, चाहे कोई भी रहे। जितने भी आए हैं वो भी गए, जो हैं वो भी जाएंगे, जो आने वाले हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि इसको जो क्या कहा गया, मर्तलोक कहा गया। यहाँ जो आएगा वो मरेगा। इस मरने के लिए कई देवताओं राक्षसों ने तपस्या की कि हमको अमरत्व का वरदान दे दीजिए, तो उनको नहीं मिला। यही कारण है कि मौत सबसे कठिन, बड़ी, जटिल, भयावह समस्या है, और हम आपको उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या है मौत पर विजय का मतलब है आप शत्रु पर भी विजय पा लिए, बाकी पर पाए नहीं पाए, लेकिन कम से कम शत्रु पर विजय भी हो जाता है इसी से। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, मोटिवेशनल वीडियो होगा हमारा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, वो वीडियो हम आपको दे रहे हैं। उम्मीद है आप जरूर हम पे दया दृष्टि रखेंगे। और चूंकि हमारा वीडियो, हम लोग तो फक्कर आदमी हैं, हमारा भी ढेर शत्रु है, एक से बहुत शत्रु की राशि पीड़ित रहते हैं, शोषित पीड़ित नागरिक हैं, घर द्वार भी नहीं बना देता है, जिसके लिए हम ढेर तकलीफ हो रहे हैं। फिर भी जो करना है, जो कर लेना है, जैसे होता है वैसे करते जाओ। उसको जरूरत होगा आएगा, नहीं आएगा नहीं, वो जरूरत होगा नहीं होगा नहीं आएगा, लेकिन समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब मृत्यु पर कैसे? मृत्यु पहले क्या है? मृत्यु तो सत्य है। उसके बाद जो है, मृत्यु के बाद कोई किसी से कोई मतलब नाता पता नहीं जाता है, जाने टाइम कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब कुछ यही इतना कठिन से कठिन तपस्या करके, मेहनत करके आप जो कुछ भी अर्जित करते हैं उस सब तोड़ फाड़ करके यहाँ से विदा होना, जो कि बड़ा ही दुखदायी है। और मृत्यु के बारे में ये है कि दुख क्या है, कष्ट क्या है? कष्ट ये दो ही समय में कष्ट होता है, एक तो मृत्यु के समय में और एक जन्म के समय में। जन्मत मरत दुसह दुख, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
पुनरपि मातर जठरे शयनम भज गोविंदं भज गोविंदं। कष्ट दो ही समय में होता है, एक जन्म के समय में, एक मृत्यु के समय में। और ये नहीं है कि एक बार जन्म हो गया, एक बार मृत्यु हो गया तो फुर्सत हो गया, नहीं, ये बारंबार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम आता ही रहता है, जाता रहता है। मृत्यु सबसे भयानक कष्ट है, बहुत भयानक कष्ट है। हम उससे कैसे बचे, उसी का उपाय है। कैसे बचे, उसके लिए बहुत कुछ है। कुछ नहीं करना है, कुछ 1 टका खर्च नहीं करना है, 1 टका तो जो कि 1 नया पैसा खर्च नहीं करना है। हम इसमें आपको ये भी दिखाएंगे कि मृत्यु क्या, मृत्यु की उत्पत्ति के बारे में जना भी जानकारी देते हैं, और उसके जो असिस्टेंट है, स्टाफ है, पदाधिकारी है, उसके बारे में जानकारी जरूरी है। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब मृत्यु को पैदा किया तो मृत्यु जो है जो रोने लगा, बहुत रोया, बहुत। वैसे तो हम लोग भी जब जन्म के टाइम में रोते हैं, लेकिन मृत्यु का रोना एक अलग ही रोना था, बहुत रोया। तो ब्रह्मा जी कहे, अरे तुम रोते क्यों हो, तुमको क्या कष्ट है जो तुम रोते हो? कहा, सरकार आपने तो हमारी सृष्टि बहुत गलत कर दी, सारे दुनिया के लोग मुझे गाली ही गाली देंगे, मेरा कैसे गुजारा होगा, ये संभव नहीं है, बहुत खतरनाक चीज हो गई है, हमको जो है कोई उपाय कीजिए, हमारी रक्षा करिए प्रभु, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो कहा, हाँ ठीक है, ये बात तो सही है कि मृत्यु आने पर तो सबको रोना ही पड़ता है, सब उसी लेके रोते हैं। जितने भी प्रकार के सांसारिक प्रयत्न है, उसका उद्देश्य क्या है? इतना जो मेहनत करते हैं, इतना जो अरबों खरबों की संपत्ति लूट पाट काट मार जो हम करते हैं, वो किस लिए करते हैं? मृत्यु से बचने के लिए करते हैं, आसान से मरने के लिए है। उसके लिए हम कई तरह के जघन्य अपराध भी कर रहे हैं, उसी मौत के डर से, और कोई डर नहीं, और कोई बात नहीं है भैया। इसलिए हम कहते हैं इस पर ध्यान दीजिए और सचेत हो जाइए, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए यार दोस्तों को, ताकि जो है तो वो भी इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि यह वीडियो मनुष्य मात्र के लिए, कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई पद के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए यह जरूरी है। कोई नहीं मरना चाहता, सभी जीना चाहता है। इसलिए इस इम्पोर्टेंस को आप समझिए, इस महत्व को आप समझिए और इस पर अमल कीजिए। इसको हो सकता है तो आप 2, 4, 10 बार इसको पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस पर अमल करके आगे बढ़िए, अग्रसर हो जाइए। तो हम अभी कह रहे थे, मृत्यु जो है वो जो जब ब्रह्मा जी का, ठीक है कोई बात नहीं, मृत्यु बहुत रोया, मृत्यु का आंसू बहुत गिरा, ब्रह्मा जी ने उसके आंसू को समेट करके छीट दिया। कहा, जाओ अब जो है तुमको कोई गाली नहीं देगा। कहा, कैसे? कहा, देखो ये जितना तुम्हारा आंसू यह सब बीमारी के रूप में प्रकट हो जाएगा, और जिसको मरना होगा उसको बीमारी पकड़ लेगा, और बीमारी जो है लोग मरेगा। कहा, उसको ये बीमारी हो गया, उसको ये बीमारी हो गया, ये वो बीमारी होगा, तो बीमारी के रूप में होगा, और लोग बीमारी को बहाना किया, उसको ये बीमारी से बेचारा चला गया, ठीक नहीं हुआ। उस बीमारी का कितना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, अरबों खरबों का जो है उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन देखिए हमारा सरकार कैसा, हम लोग कैसे है कि हमारे जो है वैदिक धर्म को नष्ट किया जा रहा है, जिससे ये दिव्य ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हो रही है, उसी को नष्ट किया जाता है। हमारे बिहार में तो संस्कृत विद्यालय को सुनते हैं कि उसको भी मर्ज कर दिया है। जहाँ से ये दिव्य ज्ञान हमें मिलेगा, जहाँ से सुख संपन्न समृद्धि मिलेगा, वही किसी को खत्म कर रहा है। वो पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं है, बेकार है, ढोंग है। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, उसी का ये कृपा है। ठीक है, जैसे तैसे अपना तो गुजारा करना ही है। तो कहने का मतलब वो जो है बीमारी, अब चले आइए मृत्यु, बीमारी आज के युग में हम लोग देखते हैं 10, 20, 25, 50, 25 साल, 30 साल पहले तक देखे हैं कि बहुत आदमी पूर्ण स्वस्थ थे। 50%, 60%, 70%, 80% लोग बहुत स्वस्थ थे, कंप्लीट थे। बुढ़ापे तक उसका दांत नहीं टूटता था, आंख की रोशनी नहीं घटती थी, वो खूब चलते फिरते, खूब बढ़िया खाते पीते थे। हमने 110 लगभग तो जरूर हुआ होगा ऐसे संतों को देखे थे कि वो जो है सो बड़का थाली में भर खाली भात, दाल, सब्जी खाते थे, जो कि वो खाना हम भी आज 4 टाइम में, 3 टाइम में खा पाएंगे। वैसा
देखिए 110-20 वर्ष के आज के युवक 100 ग्राम चावल दाल सब्जी आधा किलो तो बहुत सदी टोटली हो गया आधा किलो, लेकिन 100-200 ग्राम में आ गया, पावर से कम ही है वो 100% लोग। तो बीमारी तो होगा ही, बीमारी का वजह क्या है उस सब पर भी हम चर्चा करेंगे और उस पर भी हम आपको बड़ी सूक्ष्मता से बातचीत करेंगे और समझाएंगे, आप आराम से समझ जाएंगे। इसकी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का थ्योरी नहीं है जो आपको टाइम लगेगा और पढ़ना पड़ेगा, आप खुद समझ जाएंगे, इतना आसान चीज है और अविश्वसनीय है, जल्दी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास तुरंत हो जाएगा, मिनटों में घंटों के अंदर ही आप विश्वास भी प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह। इसलिए डटे रहिए, सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मेरे साथ, हम कहाँ थे, अभी आ गए थे कि उस जगह पर, कहा बीमारी। बीमारी क्या है, बीमारी समझ गए कि मृत्यु का पहला लक्षण, पहला कारण भी बीमारी है। तो बीमारी से हम कैसे बचेंगे, जब हम बीमारी से बचेंगे तभी ना आरोग्य होंगे, आरोग्य में तभी ना हमारी आयु लंबी होगी। तो अब हम एक तरह से देखिए, जो हमारा यह वीडियो है संपूर्ण आरोग्य के लिए, आप बड़ी बड़ी बाबाओं का भी वीडियो देखते होंगे जो कि अपने विश्वविख्यात है, इसकी कोई बात नहीं है, 50,000 करोड़ के आदमी का टर्नओवर है इसी योग के माध्यम से, लेकिन मेरा उनके पास भी ये योग नहीं है। हम इशारा किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी वो भी मेरे वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में क्या है, और यह दिव्य ज्ञान तो कहीं उपलब्ध नहीं है, सिर्फ मेरे पास ही, इसी बाबा के पास उपलब्ध है। फक्कड़ बाबा कह दें तो और उत्तम है, क्योंकि वास्तव में हम फक्कड़ है, कैसा जगह वीडियो बना रहे हैं के लिए, ठीक है, संसार की भलाई के लिए आपको बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि संपूर्ण आरोग्य और मृत्यु पर विजय हम कैसे प्राप्त कर लेंगे। देखिए यह शरीर पर चले, यह शरीर क्या है, शरीर तो यही है कि पंचरचित अति अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गण समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। कहने का मतलब यह शरीर क्या है, पंचरचित है। पंच क्या है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति पृथ्वी जल पावक अग्नि गगन वायु और समीरा आकाश, यही 5 तत्व से यह शरीर बना। यही 5 तत्व से संसार के प्रत्येक वस्तु का निर्माण हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, यह निसंदेह है। इसलिए इस पर ज्यादा अधिक बोलने से कोई लाभ नहीं है। चले आइए पंचरचित में, आइए पंचरचित में यह मेरा शरीर है, जो कुछ आप देख रहे हैं ये शरीर, यह क्या है, ये मुख्य रूप से इसको आप जमीन मान लीजिए, पृथ्वी मान लीजिए। इसके अंदर क्या है, पानी है, देख रहे हैं पृथ्वी के अंदर पानी भी है, इसी पृथ्वी के अंदर हवा भी है, इसी पृथ्वी के अंदर आग भी है, और इसी पृथ्वी के अंदर आकाश भी। आपके आकाश क्या है, आकाश हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, आकाश है, ये शब्द क्या है, यही आकाश है, ठीक है। आकाश का एक ही गुण है, इसलिए यह आकाश है, ठीक है। और बाकी तो आप 4 तो देख ही रहे हैं। अग्नि भी सूक्ष्म है, जिसको आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन अग्नि है। कैसे है, तो अग्नि जो है तो वो आपको नाभि के अंदर अग्नि है। नाभि को एक तरह से आप मान लीजिए कि यही चूल्हा है, शरीर का चूल्हा। चूल्हा पर जिस तरह से आप कुकर में या अन्य कई बर्तनों में पर चावल दाल सब्जी रोटी इत्यादि डाल करके उसको पकाते हैं फिर खाते हैं, उसी तरह से इस जो वो पका के जब खाते हैं, खा करके जब ये इस शरीर में जाता है वह, तो फिर वही चूल्हा पर चढ़ता है। आपने इधर जो किया सो किया, उसके बाद वो घरेलू शरीर की रूपी चूल्हा में जाता है, और उस चूल्हा में जाकर के वह चूल्हा कहाँ है, तो नाभि जो है वह क्या है, चूल्हा है। और जो है तो बर्तन क्या है, वो जो हमारी अतरियां सब है वही है बर्तन है, उस बर्तन में उसको वो पकाता है। अब जो है सो जब वो इतना व्यवस्था हमको ईश्वर ने दे ही दिया, तो फिर जो है तो उसमें कहाँ डिफॉल्ट है, इतना महंगा शरीर, इतना मेहनत से बनाया गया शरीर जो है, अब फिर गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि ईश्वर ने हमको एक दिव्य शरीर की प्राप्ति तो करा दिया। हम लोग क्या करते हैं कि उनके बातों को नहीं मानते हैं। आप देखते होंगे जो धर्म कहता है उसको लोग ढोंग कहते हैं, ये ढोंग है तो ये है तो वो है,
यह सब कुछ नहीं है। बहुत लोग सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के बारे में, तो हिंदू भी बहुत नास्तिक होकर के लोग क्या क्या नहीं करते हैं। खैर हमको निंदा में नहीं जाना है किसी के निंदा में, इसलिए वो अपना भला नहीं कर पाते हैं। ईश्वर ने इतना सुंदर दिव्य शरीर हमको प्राप्त किया और इतना व्यवस्था कर दिया हमको खाने पीने सुख ऐश मौज करने के लिए, फिर भी हम उनकी आज्ञाओं का नहीं निरादर करके, उनका निरादर करके अपना दुख भोगने लगते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपने कि जब वो चूल्हा में जाता है, जब वो बर्तन में चला जाता है हमारा खाया हुआ सब अन्न, तो फिर वहां वो नाभि में स्थित जो अग्नि है उसको हम जठरा अग्नि कहते हैं। वह जठरा अग्नि प्रज्वलित होकर उसको पचाना शुरू कर देता है, सिद्ध करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, जब तक हमारा जठरा अग्नि तेज है, प्रज्वलित है, तब तक तो हम खूब खाते हैं, 4 बार 5 बार खाते हैं, जो मर्जी सो खाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता ही रहता है। लेकिन कभी कभी जैसे आप खाने टाइम में पानी पी लेते हैं, ठंडा तो खूब प्रचलन में अंधाधुन लोग ठंडा का पीते हैं, उसको पानी भी ठंडी फ्रिज का चाहिए, उसको जो है सो रहने के भी चाहिए, एकदम क्या कहते हैं एयर कंडीशन चाहिए, उसको जो है पानी की जगह पर कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो सब कुछ कोल्ड तो वो शरीर में जाता है, तो सबसे बड़ा जो उसका एक अंग, एक चीज है, एक तत्व है जो 5 तत्वों में 1% अर्थात 20% अग्नि जो है, अग्नि को नष्ट बुता देता है, खत्म कर देता है। खत्म अग्नि जब खत्म हो गया तब क्या होगा, तो अब जो खाए पिए है जैसे रखे वैसे, जैसे आप कुकर पर चूल्हा पर सब कुछ बर्तन में डाल करके चढ़ा दीजिए और अग्नि नहीं जलाइए तो क्या होगा, अग्नि जला दिए तो प्रयोग कम कर दिए तो क्या होगा, वह भोजन क्या होगा, रखे रखे सड़ जाएगा, पचेगा नहीं, सिद्ध नहीं होगा, सड़ जाएगा। उसी तरह से अग्नि जब प्रज्वलित नहीं होगा या मंद हो गया है, धीमा हो गया, तो हमारा भोजन भी नहीं पचता, हुआ सड़ने लगता है। जब सड़ने लगता है तो उसमें विषाक्त जीवाणु का उत्पत्ति होने लगता है, जो हमारे शरीर को खत्म करना शुरू कर देता है। यही है मृत्यु का सहायक बीमारी, और बीमारी जो है मारने के लिए हमको तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इससे कैसे बचें? 100% आरोग्य, 100% आरोग्य की गारंटी है इस प्रक्रिया के माध्यम से। इसमें कोई ताम झाम नहीं है, इसमें इसलिए हम थोड़ा ज्यादा भूमिका बता दिए हैं। और अगर लंबी भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबा होगा मेरा वीडियो, फिर भी जहाँ तक हम अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए बढ़ा चढ़ा कर जरूर बोल रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट में बोल देंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि इस पर विस्तृत जानकारी देने से भी आप विस्तृत लाभान्वित भी हो सकते हैं। और ये भी तब भी विश्वास भी होगा कि इनके पास इतना नॉलेज है, इतना अनुभव है, तब ये हमको इतनी बात बता रहे हैं। यदि शॉर्टकट में 1 मिनट में कर देंगे तो कोई मजा नहीं आएगा, आप भी डिलीट कर देंगे, आप स्किप कर देंगे वीडियो, तो इससे फायदा नहीं। इसलिए धीरे से आराम से, क्योंकि बढ़िया बात समझने में बढ़िया दिमाग भी लगता है, शांति के माहौल में सुनने तब जाके बात समझ नहीं आएगी। समझना सबसे कठिन कार्य है, ये बात मत समझिए। कोई भी बात समझना बहुत कठिन है, साधारण से साधारण बात समझने में हमको बरसों लग जाता है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा में जाकर कभी कभार किसी कई बात समझ में आता है तब तक समय निकल गया रहता है, तो उसमें कर ही नहीं सकते हैं, और कई बात हमारे समझ में आता ही नहीं है। तो इसलिए कहते ध्यान से, ध्यान पूर्वक इस बात को सुने और देखें क्या करना है। ठीक है, अब उस जठराग्नि को हम तेज कैसे करेंगे? ये तो नहीं है बाहर का तो चूल्हा नहीं, तो उसमें हम बढ़िया पेट्रोल डाल, बढ़िया उसका ईंधन डाल करके चालू कर दिए, लकड़ी डाल करके जला दिए, तो नहीं, शरीर के अंदर हम कैसे डालेंगे? उसके लिए आपको कुछ खरीदना नहीं, कुछ जरूरत नहीं करना है, आपको अपने अंदर ही जो 5 तत्व उसी को हमको ठीक करना है, उसी के द्वारा ठीक करना है। कैसे करना है? अब चलिए अग्नि के बारे में हम आपको जानकारी दे दी है कि अग्नि हमारे शरीर के अंदर क्या करता है और अग्नि का कितना इम्पोर्टेंस है, और अग्नि के द्वारा ही हम जो है तो स्वस्थ है, सुरक्षित है। हमारे अंदर की अग्नि जितना प्रज्वलित रहेगा, जितना तेज हम उतना ही जो है सो
दीर्घायु हो सकते हैं, उतना ही हम आरोग्य होंगे। अग्नि का ये महत्व, उतना ही हम स्मार्ट होंगे, उतनी ही हम दीर्घायु बहुत लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अग्नि का महत्व भी आप समझ गए होंगे। इसलिए अब उस अग्नि को कैसे हम अग्नि को सुरक्षित करने के लिए अब यहाँ हम आपको थोड़ा सा इधर उधर की बात भी बता देते हैं, इधर इससे संबंधित। अब अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमारे मेडिकल साइंस में कोई दवाई उपलब्ध नहीं है उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। आप ध्यान से देखें, अगर आप कोई चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर इसमें हम तो डॉक्टर हैं नहीं, कभी भी नहीं देते किसी को दवाई, गोली भी नहीं बता सकते हैं कि इसमें गर्मी बुखार में सर्दी में क्या खाना चाहिए, वो भी नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आज तक कोई दवाई बना ही नहीं है जिसे खा करके आप उसको प्रज्वलित कर देंगे। तब फिर क्या होता है कि आपका अग्नि मंद हो गया, आपको भोजन नहीं पच रहा है, तो डॉक्टर लोग जो है पचाने वाला है यानी उसको सड़ाने वाला दवाई तब ढेर बना दिया, वो खाया तुरंत खत्म हो गया। जो उसमें पावर है वो भी खत्म, उसका जो उसके द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती थी वो भी खत्म, आपका काम हो गया, चलो आपको मेरा काम हो गया। हम वो रास्ता नहीं बताते, वो कुपंथ है, हम सुपंथ बताते, सही रास्ता बताते। देखिए, बिना कुछ प्रयास के उस अग्नि को हम कैसे धधकाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। और आप भी देखिए, अब क्या है, अग्नि को आप जानते हैं, अग्नि में जितना हवा दीजिएगा उतना प्रज्वलित होगा। मान लीजिए आग जला दीजिए, उसमें थोड़ा सा हवा लगी तो पूरा बाका ढेर लगा दीजिए, तुरंत हवा दीजिए, तुरंत वो प्रज्वलित होगा। अब हवा कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, उस पर आइए। इस तरह से हम हवा देंगे जो उस अग्नि को धधका देगा। हवा तो डेली हर दिन पीते ही रहते हैं, सांस लेते हैं, शरीर भीतर भी हवा है, बाहर भी हवा है, और लेते भी रहते हैं, छोड़ते भी रहते हैं, फिर भी जो है प्रज्वलित नहीं होता। ऐसे कभी प्रज्वलित नहीं होगा, ऐसे जो है वो कैसे नहीं। इसके लिए जो उपाय है, सबसे साधारण निःशुल्क उपाय है, और ये खुद को करना पड़ता है। जो दूसरे द्वारा किसी आप नौकर चाकर सहायक का, इसमें कोई जरूरत ही नहीं कि स्टाफ रखेंगे 10 को तभी हमारा काम होगा, उसमें इन्वेस्ट करेंगे 10 करोड़ तब मेरा काम, उसमें 10 पैसे का भी इन्वेस्ट नहीं है। आपको करना क्या है, आप अभी 2 टाइम का बात करो, उसे आप 24 घंटा में कभी भी कर सकते हैं। फिर 2 टाइम, दो दूनी 4 टाइम हम आपको ऐसा बताते हैं जहाँ कि आप आराम से कर सकते हैं। 1 मिनट आराम, 5 मिनट, 10 मिनट या 24 घंटा करें तो और अति आनंद है। लेकिन एक आधा मिनट से लेकर के ऊपर जितना करें उतना ज्यादा लाभान्वित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह है। कैसे है, आपको क्या करना है, सिर्फ जो है दबा देना। कान को दबाइए, आंख बंद करिए, आंख कान दोनों बंद हो गए। किस समय में, कम से कम उस समय में जब आप खाना पीना खा करके सोते हैं, उस टाइम में सोना ही है तो थोड़ी देर, 1 2 4 आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना कर सकते हैं। फिर सोते हैं तो ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे कर लिए, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 4 मिनट भी हो जाता है तो बहुत है। फिर सो करके आप उठते हैं, उस समय भी कर लीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, जो होता है कीजिए। उसके बाद ही बिस्तर पर से उतरिए। जब आप करते हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में बल्ब जल रहा है तो उसको बंद कर दें, अगर टीवी है तो उसको बंद करें, पंखा है, यानी आवाज से संबंधित कोई भी उपकरण यदि आपके पास है तो उसको आप बंद करके अपना उतना समय यूज करें। इसके बाद आप जब आप लेटिन जाते हैं, लेटिन करते हैं, उस समय आप स्वतंत्र हैं, आपके पास कोई नहीं। उसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कई लोग तो आधा घंटा, 1 घंटा भी उसमें आराम करते। तो जितना देर है उतना देर अगर उसको दबा के बैठ के तो समझिए जो मौजा गुण मौजा ही मौजा उतना देर कर लिए तो मान लीजिए 5-10 मिनट, 5-10 मिनट सुबह शाम। कई आदमी दिन में 24 घंटा में 1 बार जाते हैं तो बहुत खतरनाक चीज है। कई आदमी जो है सो 2-2 दिन, 1 दिन पर जाते हैं, उसमें वो अंदर ही अंदर खत्म नष्ट हो जाता है। कभी 1 किलो खाया तो 50 ग्राम निकले,
तो यही सब बीमारी है, यही सब मौत का कारण है। और यहाँ इस प्रक्रिया के माध्यम से आप 2 टाइम आराम से जा सकते हैं। इसका तो इतना प्रभाव है कि आप अभी खाना कीजिए, अभी बैठ जाइए करने के लिए, 2 घंटा के अंदर आपका खाना पच जाएगा और 2 घंटा के बाद आप लेटे चले जाइए, उधर से खाली कर दीजिए, फिर आइए, उतना ही भोजन कुछ भी जो मर्जी खाइए और फिर 2 घंटा के बाद चले जाइए। कहने का मतलब ये है कि 2 घंटा में आप अपनी भोजन को, खाए हुए भोजन को आराम से पचा करके पुनः उतना भोजन कर सकते हैं। अब ये नहीं कि शुगर है तो चीनी नहीं खाओ, तो चावल नहीं खाओ, तो दाल नहीं खाओ, तो ये सब्जी नहीं खाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, उसके बाद भी आप स्वस्थ रहो, बिना पैसा का, बिना दवाई दारू का, बिना कुछ खाए पिए। ये ऐसा योग है आपको हम दे रहे हैं मुफ्त में। तो अब जब आप इसको दबाते हैं तो होता क्या है? जब आप दबाते हैं तो यहाँ क्या है? प्राण वायु है, प्राण वायु। शरीर, पूरा शरीर है, सुंदर शरीर है, और उससे प्राण निकल जाए तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं हो जाता है, जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, इसे कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, फेंक देने के बाद सड़ जाता है, कुछ बेकार। तो प्राण वायु जितना सशक्त रहेगा, हम उतना सशक्त है, उतना स्वस्थ है, उतना बुद्धिमान भी है और उतना धनवान भी है, उतना ज्ञानवान भी है। ये नहीं, तो प्राण वायु जैसे इसको दबाए तो प्राण वायु क्या करता है? उस जठरा अग्नि, उस अग्नि को धधका देता है, प्रज्वलित कर देता है। जब ये जठरा अग्नि प्रज्वलित हो गया तो आप रोग मुक्त हो, क्योंकि पेट सफा, रोग दफा। उसको आप 5, 10, 20, 25, 50, 100 मिनट, 200 मिनट या 24 घंटा दबा के रखिए। 24 घंटा कहीं तो वो भी हम आप आसान तरीके, हमारा यही है, चमत्कारी वीडियो बनाते हैं, जेन्युइन यथावत प्रमाणिकता के साथ जो आपको मिलेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, बार बार कहते हैं कि जरूरत है तो, और समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें, बलिष्ठ रहें, स्मार्ट रहें, सुंदर दिखें। इसके लिए वीडियो बना रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो क्या होगा? प्रज्वलित होगा फटाफट आपके अंदर जो शरीर, पेट के अंदर जो भी बच्चा खुदा इधर उधर है, कई आदमी तो अभी तक किए नहीं, कोई बहुत दिन से बीमार है, तो आपको क्या होगा? तत्काल लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि आज से शुरू करेंगे तो 1 महीना 2 महीना मसला, अभी से शुरू करेंगे तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद आप असर खुद देखना शुरू कर देंगे। इसको कितना देर करना चाहिए? अगर आपके पास समय है तो इतना देर तो जरूर कीजिए कि आप कॉपी करके लीजिए या बुके में, कि कम से कम वायु आपका जो है तो अग्नि प्रज्वलित होगा। अग्नि प्रज्वलित होगा तो आप क्या समझें, कैसे समझेंगे? अग्नि मेरा प्रज्वलित हो गया, वो काम कर रहा है। अब देखिए, इसको भी हम समझा देते हैं कैसे होगा। जैसे कुकर में चावल डाल करके इसको पजार देते, चूल्हा पर जला देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो है पानी गर्म होने लगता है, फिर उसमें से वाष्प आने लगता है, फिर वो बाहर को निकलने लगता है। उसी तरह से जब इसको डालेंगे तो फिर आपके अंदर भी उसमें तो जो बचा है वो जलना शुरू होगा, गर्म होना शुरू होगा, वाष्प होना शुरू होगा, वो वाष्प आपको निकलना शुरू होगा। तो वो ऊपर के मार्ग से निकले कि नीचे के मार्ग से निकले, आप जरूर जो है तो समझ जाएंगे कि काम हो रहा है, हो रहा है। ये नहीं कि झूठ मूठ करना, ये हो रहा है। एक ही दिन, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। दूसरी चीज की यहाँ एक और, जब पानी गर्म होगा तो आपके अंदर जो शरीर का पानी है वो गर्म होगा, इसका मतलब वो भी सिद्ध हो गया है, पच गया है, तो वो आपको पेशाब जो लग जाएगा, पेशाब लग गया जोर का, तो समझिए मेरा कम हो गया। अब आपको जो गैस निकल गया है, वो वाष्प निकल रहा है ऊपर के या नीचे, समझिए मेरा काम हो गया है। अगर आपको जिंदगी में कभी सीटी नहीं लग रहा है तो आपको धूमधाम से सीटी एकदम पाक आगे निकलना शुरू हो जाएगा, समझिए मेरा काम हो गया है, मैं फिर से जवान हो गया है। ये है ये सिस्टम। कहीं आपको जिंदगी में कभी इस तरह की यूट्यूब पर या मान लीजिए गूगल पर सर्च करके आप मर जाइएगा, आपको
कहीं इस तरह का कोई वीडियो नहीं होगा। अगर कहीं होगा तो मेरे ही काम से होगा और मेरा ही चैनल जो कुछ जहाँ पर आप नहीं जा सकते मोबाइल चोरी होने के बाद, तो वही सब कुछ होने ही रहेगा, ये बात नहीं है। लेकिन इसी तरह का मेरा वीडियो मिलेगा क्योंकि मेरे पास औकात नहीं, मेरा दुश्मन बहुत अरबपति खरबपति सब है, ये नहीं कोई वीडियो में। और उसके बारे में हम लोग को उसका ऐसी ऐसे अपराधी है कि जिस उसके शरीर में जितना बाल है उससे ज्यादा उन्होंने अपराध कर चुका है और उतना और करने वाले हैं। अगर 10-20 वर्ष उनको वीडियो पर मिल जाए तो हम समझते हैं कि अभी जितना के उतना कई गुना और भी कर सकते हैं, तो कोई संदेह नहीं है। फिर भी जो दाता है वो तो देता ही रहता है, जो लेने वाला है वो तो लेता ही रहता है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, उनका भी भला और मेरा भी भला, दोनों को भला हो जाता है। हमारा तो कंस्ट्रक्शन थिंकिंग है ना, आपका नुकसान मेरा नुकसान, आपका भी भला और मेरा भी भला, इस तरह का वीडियो बनाते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा उठा दिखाने के लिए करते, फिर सब्सक्राइब कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। शेयर कर दे तो उससे लाइक कर दे तो कमेंट कर दे तो सर्वोत्तम बात है। आपकी जो दूसरे हमारे व्यूअर भी समझेंगे सुनेंगे तो क्या कहना है, आपकी कृपा हमें मिलती रहेगी तो हम आपके लिए जो है, और भी बहुत ही बात नहीं कि इतनी ही ज्ञान है मेरे पास, और इसीलिए मैं इस तरह के कई अनेक तरह के दिव्य ज्ञान है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो ठीक है, अब जो है हम फिर चले आते हैं, पुनः कहाँ चले गए थे, कहाँ थे हम कि आपका ये हो गया, सीटी मार दीजिए, 2-3 सीटी लगा दीजिए, आपका काम हो गया, या पेशाब कर दीजिए आपका काम हो गया, या ऊपर से भी वायु निकलता है तो भी आप समझिए काम हो रहा है जितना देर करना है। अब इसको सरल और भी सरल तरीका से हम करने के लिए बताते हैं, क्योंकि आजकल के मनुष्य जो है उसको अच्छा काम करने में मन नहीं लगता है, उसको केवल नोट चाहिए, क्योंकि उसका इतना खर्च बढ़ गया है, इतना ज्यादा से ज्यादा उसका ये हो गया है कि वो जो सिर्फ पैसा 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 के लिए रात दिन खाना पीना सोना, संसार का सब सुख बेकार है, बेकार कर दिया है सिर्फ पैसा के कारण। तो ऐसे आदमी कैसे इस तरह का योग कर सकते हैं, उसको 1 मिनट 2 मिनट का भी समय नहीं है। तो उनके लिए भी हम कह देते हैं कि उनको हाथ से लिखकर भी कुछ नहीं करना है, आसान से सूती कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा उधर से भी डाल लीजिए, इधर से भी डाल लीजिए, कस के बंद कर दीजिए सोते टाइम में, और सो के उठने तो ऐसे निकाल के रख लीजिए, और फिर या जब तक जरूरत है रख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अब वो समय जो समय आपका नींद का समय, उसी के लिए हम आपके वैसे बैठ के यदि कीजिएगा इत्मीनान से तो और अच्छी बात। आजकल देखते हैं कई बूढ़े लोगों को, जवान लोगों को भी डायबिटीज का कहते हैं, उसको चलना फिरना व्यायाम करना अनेक प्रकार के योग करने में समय गंवा रहे हैं। तो उनके लिए भी मेरा यही है कि वो लोग भी जो कुछ भी करते हैं, घूमना फिरना या इधर उधर की बात, तो उस सबको उससे पहले इसको यदि जैसे सो के उठते हैं तब लोग टहलने घूमने पर निकलते, उससे पहले ये करके तब यदि निकले तो निश्चित है कि आज जो उनका गति है चलने का, कल उसमें बदलाव हो गया, परसों बदलाव होगा, पूर्ण बदलाव होगा। शरीर का कोई भी ऐसा जिसको ये कहता है डॉक्टर कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, जिसको ये कहता है कि ये सूक्ष्म है कैसे होगा, या बहुत खर्च वाला है, नस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस सब का जो उतना तो हमको नहीं है डॉक्टरी का ज्ञान, लेकिन वो सब भी भयंकर से भयंकर है। भयंकर ये नहीं कि कब खांसी, कब सर्दी, बुखार, जुकाम, या मान लीजिए दमा, टीबी, कैंसर, क्या कहते हैं अल्सर पुल्सर, जो भी हाइड्रोसिल जो है, अथवा क्या कहेंगे भयानक से भयानक जो भी ब्लड कैंसर, शुगर, क्या कहते हैं उसको ब्लड प्रेशर, या अन्य प्रकार की जितनी भी समस्त जो भी बीमारी, वो समस्त बीमारियों का एकमात्र निदान, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें सिर्फ इतना है 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 मिनट डाल लीजिए, बंद कर लॉक कर दीजिए अपने आप को। हम इसमें क्या आप अंतर्मुखी भी होंगे, बहिर्मुखी तो है, जिसके कारण ये दुख आपको भोगना पड़ रहा है। थोड़ी देर अंतर्मुखी हो जाइए, अंतर्मुखी होने के बाद आप जो काम को घंटों में कर रहे हैं, जिस हिसाब को, जिस समस्या को आप वर्षों से सुलझा रहे हो, वो सब भी आप मिनटों में
सुलझा देंगे, ऑटोमेटिक सुलझा देंगे। आपको कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना वकील के पास, या किसी क्या कहते हैं वो इत्यादि इत्यादि लोगों के पास। अब खुद आप में इतनी स्टेमिना हो जाती है, इतना आपका सब कुछ हो जाता है कि आप स्वयं ही बड़ा से बड़ा फैसला कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा अनुसंधान कर सकते हैं। खास करके हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए यह जो है सर्वोत्तम उत्कृष्ट ज्ञान है, जिसके माध्यम से इसको करने के बाद से वो भी जो है टॉपर ही बनेंगे। इसमें कोई समझ, स्कूल में है तो टॉपर, कॉलेज में जाएंगे तो टॉपर, और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में जाएंगे टॉपर, कंपटीशन में जाएंगे तो भी टॉपर ही रहेंगे, जिंदगी में भी टॉपर ही रहेंगे। इसके लिए ही यही योग है। समस्त रोग का नाश होने के बाद क्या होगा, वह काल और मृत्यु पर विजय प्राप्त, मृत्यु नहीं होगा उसका, होगा भी अगर जितना, ये तो ये दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जितना अधिक करेगा उतना देर तक वो मृत्यु को कंट्रोल कर सकता है। समय से पहले नहीं होगा, समय से पहले 100 वर्ष का, 100 कलयुग में कितनी आयु है मनुष्य का, आयु 120 वर्ष है। 120 वर्ष तक वो जी सकता है, उसके बाद जो होगा। लेकिन हम यहाँ आपको ये भी कहते हैं इस योग के बारे में कि 120 वर्ष का बात करिए, अगर 120 वर्ष का, 119 वर्ष का, 118 वर्ष का भी आदमी यदि इसको करना शुरू दे, या अगर उनके सहायक लोग यदि उनको प्रसन्नता को रखना शुरू कर दे और इस ये उपाय के करे, जैसे हमारे कई अभी साधु संत जो है सो वो क्या कहते हैं, वो डीप फ्रीजर में जाकर के जो समाधि में है, उनको वो सब करने का जरूर, उनको जीना ही है। तो इस तरह अब मरे हैं, रखे है कि आ जाइएगा, कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यही काम उनसे करवाइए। उनका अंतिम समय आ गया है, तो अब महीना, 2 महीना, 4 महीना, 15-20 दिन पहले से भी अगर शुरू कर दें तो मुझे उम्मीद है कि हम 120 वर्ष का जो कलयुग का आयु है तो वो जरूर है, 10-20 वर्ष वहां से भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यदि यही चीज कोई 5 साल, 10 साल, 12 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक के आदमी यदि शुरू कर रहे हैं या करना शुरू कर दे, तो समझिए वो जो 100 का है वो 1000 में तो जरूर कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप इसका रिजल्ट कमेंट के माध्यम से जरूर हमें देंगे कि वास्तव में कितना सत्य है। यदि आप कहीं, क्योंकि मेरा तो उतना बड़ा चैनल नहीं, उतने बड़े मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ, जैसे तैसे बना रहा हूँ, तो यदि पहुंचे तो जरूर आप इस पर आप अमल करें, और जिसको अमल हुआ तो थोड़ा मदद करके अपने अड़ोस पड़ोस, अपने यार को जरूर इस पर शेयर करके हमें भी प्रोत्साहित करें। और क्या कहते हैं, तो अभी काम पूरा हुआ नहीं, काम तो आपका जो समझना था आप समझ गए हैं। फिर भी ज्यादा जानकारी क्या कहें, विशेष यदि कहेंगे तो आप कहेंगे कितना कह रहा है, कितना बोल रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, इसको आप भी समझिए। और इसके बारे में, इसमें क्या है, सबसे पहले लाभ के बारे में बताते हैं। आपका जो चाल है, चलने का स्टाइल हो जाएगा घोड़ी के समान, बल, ताकत, शरीर हाथी के समान, बुद्धि बृहस्पति के समान, जगत गुरु बन जाएगा। और नजर, आंख गरुड़ के समान, दांत वज्र के समान, 100 साल बाद भी आपका दांत नहीं टूटेगा, बाल नहीं पकेगा, नर कमजोर नहीं होगा। इन सब के लिए जो है चश्मा सब टूट जाएगा अपने आप। और एक बात तो बारंबार मैं कह रहा हूँ, और ताकि आप अमल करें इस बात पर कि संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति के लिए यह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए यह वीडियो है, और कोई वीडियो इधर उधर का वीडियो नहीं है कि कहीं हम देख करके चुरा करके। ये प्रत्यक्ष अनुभूति का और प्रमाणित है, और हमारे शास्त्र पुराण से लिया गया यह प्रसंग है। ये हम स्वयं नहीं करते, ये हमारे शिव जी का आशीर्वाद है, ये माता पार्वती और शिव जी का अनुकंपा है जो हम मनुष्यों के लिए दिया है कि हम मनुष्य भी काल और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके दीर्घायु हो सके, अनंत काल तक इस मृत्यु पर जीवित रह सके, उसका ये उपाय है। तो इसको जो है आप बाबा भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके ग्रहण करें, और आने वाले वीडियो का भी आप प्रतीक्षा करें।
उम्मीद है हमारा यह चैनल हिंदू धर्म कर्म जरूर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और वैसे हम ये दो मेरा चैनल है, एक है हर हर महादेव ब्लॉग, उस पर भी हम डाल देंगे, और हिंदू धर्म कर्म जो कि अभी मेरा नया चैनल है, उस पर हम केवल धर्म कर्म से, हिंदू धर्म कर्म से रिलेटेड वो जानकारी ही आपको देंगे, और दिव्य जानकारी जो आपको अन्यत्र मिला है उसके बारे में तो आप खुद जान लेते हैं, जो आपको अन्यत्र उपलब्ध है वही जानकारी हम आपको देंगे, दिव्य जानकारी के लिए। इसलिए आज हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और आप लोगों का जो है इंतजार करते हैं कि आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया आप लोगों को। धन्यवाद।